बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बच्चों, आपको याद होगा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर सराउंडिंग्स। क्लास 6 का है ये सब्जेक्ट साइंस। आज हम पढ़ेंगे हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन। हैबिटेट क्या होता है एंड एडॉप्टेशन क्या होता है। What do you find from the plants and animals listed in activity? Do you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column from the desert and column from the sea in table 9.1. Do you list a very different kind of organisms in these two columns? 9.1 पे जो टेबल दिया गया है, यहाँ पे है animals, plants and other objects found in different surroundings. In the forests, देखना है आपको फॉरेस्ट्स में कौन से प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, माउंटेन्स में कौन होते हैं, डेजर्ट्स में कौन होते हैं, सीज में कौन होते हैं और बाकी जगहों में कौन होते हैं। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स? उनको सराउंडिंग्स कैसी होती है इन दो रीजन्स में। In the sea, plants and animals are surrounded by saline, salty water. Most of them use or dissolved in water. अगर हम समंदर में देखेंगे, वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय सैलिन वाटर, क्योंकि सी का पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है, सॉल्टी वाटर होता है। उनकी सराउंडिंग्स क्या होती है? सैलिन। मोस्ट ऑफ देम आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, और उसमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व होते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे, वहाँ तो हमें बहुत कम पानी को देखने को मिलेगा। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। डेजर्ट्स में क्या होता है, वो दिन में बहुत ज़्यादा हॉट होता है और रात में क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है, क्योंकि जो डेजर्ट्स है, जो रेत है, वो दिन में बहुत गर्म होती है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट्स लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो डेजर्ट्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और वो उनका जो इर्द गिर्द होता है, सराउंडिंग्स होते हैं, वो वही ब्रीथ एयर करते हैं। ठीक है। द सी एंड the deserts are very different surroundings and we are very different kinds of plants and animals in those two regions. ये जो दो regions है, sea and deserts, in very different surrounding, इनकी जो surroundings है वो बहुत मुख्तलिफ होती है बाकी जगहों से, and are very kind of plants and animals, और इनके जो plants and animals है वो भी different होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं बाकी जगहों से। क्योंकि सी का जो है, अगर हम सी देखेंगे वहाँ पे सॉल्टी होता है, डेजर्ट्स में देखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होता है, वहाँ पे पानी बिल्कुल कम होता है। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। अगर हम देखेंगे दो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट्स एंड द सीज। ए कैमल, जो कैमल होता है, एंड ए फिश। कैमल भी मुख्तलिफ है, ये किसी और जगह में नहीं पाया जाता है विदाउट डेजर्ट्स, एंड फिश वो भी पानी के बगैर, वो समंदर में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, वो पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव द डेजर्ट कंडीशंस। जो बॉडी स्ट्रक्चर एनिमल का बनाया गया है, वो उसको इस डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद देता है। ठीक है। Camels have long legs which help us to keep their body away from the heat of the sandy. 9.2 अब देखिए, ये जो कैमल्स हैं आपने देखा भी होगा, टीवी में भी देखते हैं हम, या किताबों में पिक्चर्स दिए गए होते हैं। इनकी जो लेंग्स होती है वो लंबी होती है, ताकि इनकी जो बॉडी है वो इस हीट से बचे, डेजर्ट की हीट से बचे, ताकि ये जो डेजर्ट की हीट है ये इनकी बॉडी तक ना पहुँचे। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी के उसी हिसाब से बनाई है, ताकि ये इस हीट से बचे। अब हम कैमल्स को किसी और जगह ले जाएंगे, मगर वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को इसी डेजर्ट में अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन
دیئر ڈنگ از ویری ڈرائی اینڈ دے ڈو ناٹ سویٹ. ان کو جو کیا ہوتا ہے وہ بہت یورین جو ان کا پاس ہوتا ہے بہت کم اماؤنٹ میں ہوتا ہے اور ان کو پسینہ بالکل بھی نہیں آتا ہے اور جو وہ ڈنگ کرتے ہیں وہ بالکل ویٹ آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو زیادہ تر پانی یہ جو ہے وہ باڈی سے نکلتا نہیں ہے. یورین بھی وہ کام کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنائی ہے اسی طریقے سے. وہ جو ان کا ڈنگ ہے اس میں بھی پانی نہیں ضائع ہو جاتا ہے, وہ بھی ڈرائی ہوتا ہے اور ان کو پسینہ بالکل بھی نہیں آتا ہے. سنس کیملز لوز ویری لٹل واٹر فرام دیئر باڈیز. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیملز کی جو باڈی میں ان کو پانی ہوتا ہے وہ بہت کم مقدار میں باہر نکلتا ہے. دے کین لیو فرام مینی ڈیز وداؤٹ واٹر. وہ پانی کے بغیر بہت دیر تک رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.